तो अब हम बात करेंगे यार पीजेंट मूवमेंट्स की, ठीक है। सो यहाँ पे हम दो तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, एक अर्ली मूवमेंट जो कि 1857 से पहले थे, एंड पीजेंट मूवमेंट्स हम देखेंगे, है ना, लेटर, जो इंडिगो रिवोल्ट एंड डेक्कन मूवमेंट्स थे 1857 से 1900 के बीच। एंड देन हम बात करेंगे अबाउट दी गांधीयन एरा मूवमेंट्स की, ठीक है। गांधीयन एरा मूवमेंट के बाद लेट मूवमेंट्स, ठीक है। इस चार तरीके से हम यहाँ को डिवाइड करेंगे, पीजेंट मूवमेंट्स की बात करेंगे यार, है ना। हमने सिविलियन रिवोल्ट्स देख लिया, हमने ट्राइबल रिवोल्ट्स देख लिया, अब हम बात करेंगे अबाउट दी पीजेंट मूवमेंट्स की, है ना। जो किसान थे उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी भाई। ओके, तो बात करते हैं यार यहाँ पे अर्ली मूवमेंट्स की। जो अर्ली मूवमेंट्स दैट इज बिफोर 1857, जो पीजेंट रिवोल्ट थी उसकी बात करते हैं। ओके, इससे पहले तो यहाँ पे जो मूवमेंट की बात करेंगे, इट इज दी टीटू मीर मूवमेंट्स। ये टीटू मीर मूवमेंट्स है वो 1782 से 1831 के अराउंड हुआ। एंड ये किस रीजन में हुआ भाई? है ना। रीजन की बात करें तो वेस्ट बंगाल में होता हुआ भाई ये। इसमें रीजन देखेंगे, कॉज देखेंगे हर मूवमेंट में, एंड उसका लीडर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो कज क्या था भाई? जो टीटू मीर मूवमेंट है, इट इज अगेंस्ट दी हिंदू लैंडलॉर्ड, जो एक तरह से बियर टैक्स लगाते थे ऑन फराजीज, है ना। हिंदू लैंडलॉर्ड्स imposing beard taxes on फराजीज। एंड जो इस्लामिक, एक तरह से ये इस्लामिक रिवाइवलिस्ट, एक तरह से इस्लामिक रिवाइवल एंड स्टेबलाइज सीरिया बेस स्टेट यार, इसने, इस मूवमेंट ने इस्लामिक रिवाइवल एंड स्टेबलाइज्ड शरिया बेस्ड स्टेट। नेक्स्ट हमने रीजन की बात की, कस की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द लीडर। ये तीतू मीर मूवमेंट का लीडर कौन थे भाई? है ना, तो इस्लाम लीडर ही होगा तीतू मीर, जिसका नाम था मीर नथार अली। मीर नथार अली, टीटू मीर कहते थे इनको, इसीलिए टीटू मीर मूवमेंट कहा इसको। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है पागलपंथी मूवमेंट। एक इम्पॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट है भाई ये, 1825 से लेके 35 के बीच ये हुआ था। नाम थोड़ा सा अजीब है, बट इस चीज़ को समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो पागलपंथी मूवमेंट है ये किस रीजन में हुआ था भाई। हर चीज़ में हम, हर मूवमेंट, हर पीजेंट मूवमेंट को तीन चीज़ों में देखने वाले हैं, रीजन, कॉज एंड लीडर, है ना। रीजन किस रीजन में हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। बंगाल के अंदर जो मिमसिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे,
एंड इसका कर्स क्या था पागलपंथी मूवमेंट का? जो रेंट हाइक था ना, एक तरह से जो इम्पोज किया गया था इन है ना गारो ट्राइब्स एंड होंग ट्राइब्स, उसके खिलाफ ये लड़ाई हुई थी भाई। सो दिस पागलपंथी मूवमेंट इज अगेंस्ट द रेंट हाइक imposed on Hojong and गारो ट्राइब। इसके लीडर्स कौन कौन थे? करम सिंह, सॉरी करम शाह एंड टीपू शाह। ये हमने बात की पागलपंथी मूवमेंट की। नेक्स्ट जो पीजेंट मूवमेंट की हम बात करेंगे वो बहुत फेमस है भाई, मोपला अपराइजिंग। जो कि 1836 से 1854 के बीच में हुआ था। ये जो मोपला अपराइजिंग है ये किस रीजन में हुआ था भाई? तो मालाबार रीजन। ठीक है, इसका कर्स क्या था? इट इज अगेंस्ट द रिवेन्यू हाइक एंड रिडक्शन इन द फील्ड साइज। ओके, ये हमने मूवमेंट्स बिफोर 1857 की बात की यार। नाउ हम बात करते हैं अबाउट दी मूवमेंट्स, मतलब जो मूवमेंट थे 1857 से 1900 के बीच में, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द इंडिगो रिवोल्ट एंड डेक्कन मूवमेंट्स की। तो इंडिगो रिवोल्ट्स एंड डेक्कन मूवमेंट, सबसे पहला जो मूवमेंट है जो हम बात करेंगे दैट इज इंडिगो रिवोल्ट। ओके, इससे पहले तो हम बात करते हैं इंडिगो रिवोल्ट की, जो कि कब हुआ था इंडिगो रिवोल्ट यार? 1859 से 60 के बीच में हुआ था। ठीक है, एंड ये जो इंडिगो रिवोल्ट है, हर चीज़ में हम वही देखने वाले हैं, कज रीजन एंड लीडर, इसका आउटकम की बात करेंगे यार। तो इंडिगो रिवोल्ट किस रीजन में हुआ था? इट इज़ इन बंगाल, जो नादिया डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पे। दूसरा कर्स की बात करें तो जो इंडिगो रिवोल्ट नाम से समझ आ रहा है इंडिगो, सो इट इज़ अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन बाय यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। एंड इसके लीडर्स की बात करें तो इंडिगो रिवोल्ट के लीडर्स कौन कौन थे भाई? दिगंबर एंड विष्णु विश्वास। आउटकम की बात करें तो इंडिगो कमीशन बनाया गया इन 1860 यार। इंडिगो कमीशन वॉज सेटअप इन 1860। ओके, नेक्स्ट जो 1857 से 1900 के बीच में जो रिवोल्ट्स हैं, मतलब जो मूवमेंट है, पीजेंट मूवमेंट है, उसमें हम बात करेंगे डेक्कन राइट्स की और सर डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग की, जो कि 1875 में हुआ था। ये जो डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग है ये किस रीजन में हुआ था भाई? महाराष्ट्र के अंदर।
नाम से समझ डेक्कन रीजन मीन्स इन दी महाराष्ट्र रीजन यार, है ना। खरदे विलेज पूना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अपराइजिंग हुआ था। इसका कारण क्या था? डेक्कन पीजेंट मूवमेंट का जो मनी लेंडर्स थे जो कि करप्ट थे उनके खिलाफ ये यहाँ पे मूवमेंट था भाई, अगेंस्ट करप्ट मनी लेंडर्स। इसका आउटकम क्या आया? एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 में अंग्रेजों ने बनाया भाई, एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879। तो जो क्वेश्चन आते हैं उसी रिगार्डिंग हम यहाँ पे नोट्स बनाते हैं यार, ठीक है। तो ये हमने बात की निगो रिवोल्ट की, डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग की। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इट इज़ दी फटके रामोसी अपराइजिंग। फटकेस रामोसी अपराइजिंग 1877 से 87 के बीच में हुआ था ये। ओके, एंड ये किस रीजन में हुआ था? महाराष्ट्र रीजन में। फटकी समथिंग इज मराठी टर्म यार, तो नाम से समझ आ रहा है महाराष्ट्र रीजन से हुआ था। गैस भी करना है तो इंटेलिजेंस गैस करना है यार, ठीक है, सोच समझ के ना। तुक्का भी मारना है तो तुक्का मार के भी सही किया जा सकता है, ठीक है। कॉजेज की बात करें तो फटके रामोसी अपराइजिंग क्यों हुआ था? जो ब्रिटिश जो थे एंटी फेमाइन मेजर्स ठीक से बना नहीं पाए, उसके वजह से यहाँ पे देखने को मिला था। फेलियर ऑफ ब्रिटिश एंटी फेमाइन, बिकॉज 1870s वाले जो रीजन है 1877 में बहुत बड़ा फेमाइन आया था यार, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे ये मूवमेंट था, उसको ठीक से मिटिगेट नहीं कर पाए, ठीक से नियम नहीं बना पाए, फेलियर मेजर्स ठीक से नहीं ले पाए ब्रिटिश सरकार, इसीलिए यहाँ पे फटके रामोसी अपराइजिंग देखने को मिला। इट इज़ अ पीजेंट रिवोल्ट, है ना, जो किसान है उनके द्वारा एक रिवोल्ट है। इसको लेड कौन कर रहा था? वासुदेव बलवंत फटके, वासुदेव बलवंत फटके। नेक्स्ट जो पीजेंट मूवमेंट की बात करेंगे वो है पबना एग्रीगेरियन अपराइजिंग, पबना रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोपला अपराइजिंग, है ना, एंड पागल पैथीस मूवमेंट, इंडिगो रिवोल्ट, डेक्कन अपराइजिंग एंड पबना एग्रीगेरियन अपराइजिंग, जिसको पबना रिवोल्ट भी बोलते हैं। ये 1873 में हमको देखने को मिला। एंड इस किस रीजन में देखने को मिला है? पबना, नाम से समझ आ रहा है पबना, इट इज़ इन पबना डिस्ट्रिक्ट। पबना डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? बंगाल के अंदर, है ना, ईस्ट बंगाल में, अभी तो बांग्लादेश के अंदर है। कस क्या था भाई? पबना एग्रीगेरियन रिवोल्ट। मोस्ट ऑफ दी जो पीजेंट मूवमेंट है वो मनी लेंडर्स जमींदार के खिलाफ ही थे यार, बिकॉज उनको आज़ादी से फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता था किसानों को, बट जो उनको डायरेक्टली जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता था वो जमींदार से मनी लेंडर्स का प्रभाव पड़ता था। सो जमींदार डिनाइंग ऑक्यूपेंसी राइट्स, जो ऑक्यूपेंसी राइट्स है वो डिनाई करते थे पीजेंट्स को, जिस जमीन में वो काम करते थे उनको, तो उसके खिलाफ, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लड़ाई हुई, उसके लिए जो विद्रोह की भावना जागी और इसके खिलाफ पीजेंट्स ने यहाँ पे लड़ा। लीडर्स कौन थे भाई? शाह चंद्र रॉय, शाह चंद्र रॉय, शंभू पाल, बिकॉज ऐसे पूछा आता है शंभू पाल इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको कंफ्यूज आओगे, कभी सुने ही नहीं रहोगे तो शंभू पाल इज रिलेटेड टू पबना एग्रीगेरियन अपराइजिंग और पबना रिवोल्ट। खुदी मोलाह, है ना, एंड इसको सपोर्ट किसने किया भाई? इट इज सपोर्टेड बाई, पबना रिवोल्ट इज सपोर्टेड बाई it is supported by बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चटर्जी जिन्होंने क्या लिखा है?
जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, नॉट नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग लिखा है, वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है ना हमारा, वो इन्होंने लिखा है। एक इम्पॉर्टेंट नॉवेल लिखा है भाई बंकिम चंद्र चटर्जी ने, है ना, आनंद मठ। तो ये सपोर्ट किया इन्होंने इसको। तो क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आरसी दत्त ने भी यहाँ पे इसको सपोर्ट किया। बिकॉज प्रीलिम्स से कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा रिवोल्ट जिसको, जो कि 1857 के बाद हुआ था, ईस्ट बंगाल में हुआ था, जिसको बंकिम चटर्जी ने सपोर्ट किया था, शंभू पाल इसके साथ रिलेटेड है, तो कौन सा रिवोल्ट, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आपको बताना है पबना रिवोल्ट, पबना एग्रेरियन अपराइजिंग है ये। आउटकम क्या हुआ था भाई, पबना एग्रेरियन अपराइजिंग का बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था पबना एग्रेरियन अपराइजिंग की वजह से, ऑफ 1885। ठीक है, तो हमने बात की पबना एग्रेरियन अपराइजिंग की। नेक्स्ट जो पीजेंट मूवमेंट था, जो कि अपने पास 1800 में देखने को मिला, 1857 से 1900 के बीच में, वो था पंजाब पीजेंट रिवोल्ट, जो कि लेट 19th सेंचुरी में हमको देखने को मिला। किस रीजन में देखने को मिला भाई ये हमको, पंजाब वाले रीजन में, नाम से समझ आ रहा है। कर्स की बात करें तो पंजाब पीजेंट रिवोल्ट का कर्स क्या था, लैंड एलियनेशन का एक डर, फियर ऑफ लैंड एलियनेशन, हमारा ज़मीन हमसे छीन ना ले, ये डर से ही उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, आउटकम क्या था यहाँ पे पंजाब पीजेंट रिवोल्ट का, एक पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट आया था 1900 में, पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट ऑफ 1900। ठीक है, तो ये हमने बात की यार रिवोल्ट जो कि 1857 से 1900 के बीच में हुए थे। तो ये हमने बात की ना अर्ली मूवमेंट्स की, बिफोर 1857 जो मूवमेंट्स थे, फिर हमने बात की डेक्कन मतलब जो इंडिगो रिवोल्ट 1857 से लेके 1900 के बीच के रिवोल्ट की, जो अर्ली मूवमेंट्स थे वो ब्लैक में है, और जो इंडिगो रिवोल्ट एंड डेक्कन मूवमेंट जो कि 1857 से 1900 के बीच में जो मूवमेंट्स थे वो ब्लू में है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द गांधीयन एरा मूवमेंट, जो कि कब से कब तक थे, 1700 1917 से लेके 1930 तक। ओके, तो पीजेंट रिवोल्ट्स की बात करते हैं यार, यहाँ पे पीजेंट रिवोल्ट्स जो गांधीयन एरा में देखने को मिले हमको। गांधीयन एरा मूवमेंट जो कि 1917 से लेके 1930 तक हमको देखने को मिले। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वो चंपारण सत्याग्रह की। ये भी एक पीजेंट मूवमेंट ही था यार, 1917 में देखने को मिला। ये चंपारण सत्याग्रह जो है वो एंड इसका यहाँ पे किस रीजन में हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह भाई, इट इज़, नाम से समझ आ रहा है, चंपारण बिहार में है, वहाँ पे हुआ था। इसका बाद इसका कर्स क्या था, चंपारण सत्याग्रह का एक तरह से जो तीन खड्डिया सिस्टम था ना उसके अगेंस्ट हुआ था, मतलब तीन खड्डे सिस्टम में एक तिहाई में आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिगो ही लगाना पड़ेगा, मतलब एक तरह से फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ था ये, अगेंस्ट दी तीन खटिया सिस्टम, forced, तीन खटिया system is what, it is nothing but it is a forced indigo cultivation
एंड इसके लीडर्स की बात करें तो लीडर्स में क्या, लीडर तो महात्मा गांधी ही थे। ओके। एंड इसका आउटकम क्या हुआ था भाई, जो चंपारण सत्याग्रह था उसका, एक तरह से चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट आया था जिसने अबॉलिश किया इस सिस्टम को। चंपारण एग्रेरियन एक्ट abolish the system। ओके, ये हमने बात की अबाउट दी चंपारण सत्याग्रह की यार। नेक्स्ट जो मूवमेंट था है ना, वो है खेड़ा सत्याग्रह। इट इज ऑल्सो पीजेंट मूवमेंट। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था भाई। एंड जो खेड़ा सत्याग्रह है इसका रीजन, मतलब किस रीजन में हुआ था, गुजरात। खेड़ा जो कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि वहाँ पे है गुजरात में, वहाँ पे हुआ था। इसका कज क्या था भाई ना, जो क्रॉप फेलियर था एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो टैक्स रिमिशन के जो डिमांड्स थे वो पूरे नहीं किए जा रहे थे, है ना, उसके वजह से यहाँ पे ये देखने को मिला। क्योंकि भाई टैक्स फिर भी मांग रहे हैं, क्रॉप हुआ नहीं, खेती हुई नहीं, फिर भी पैसा मांग रहे हैं लोग, मतलब गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश जो है सरकार, तो मतलब उसके खिलाफ यहाँ पे ये देखने को मिला यार। क्रॉप फेलियर एंड सब्सिक्वेंट डिमांड फॉर टैक्स रिमिशन, जिसको नहीं माना जा रहा था। लीडर्स की बात करें तो खेड़ा के लीडर भी कौन थे भाई, गांधी। एंड इसको सपोर्ट किसने किया, सरदार पटेल ने, सपोर्टेड बाय सरदार पटेल। इसका आउटकम क्या था खेड़ा सत्याग्रह का, टैक्सेस वेर सस्पेंडेड, टैक्सेस नहीं लिए गए, तो मतलब सक्सेसफुल रहा था ये। ओके। नेक्स्ट जो पीसेंट मूवमेंट है जिसकी हम बात करेंगे, इट इज बारडोली सत्याग्रह। ये गांधी नेरा मूवमेंट है ना, जो कि कब देखने को मिला, 1928 में। और ये बारडोली के अंदर देखने को मिला। गांधी जी कहाँ के थे, गुजरात के थे, तो पहले गुजरात के मैटर को सुलझाएंगे, तब जाके तो देश के मैटर को सुलझाएंगे भाई। तो बारडोली सत्याग्रह जो है वो हमको कहाँ पे देखने को मिला, किस रीजन में, गुजरात के सूरत रीजन में, वहाँ है बारडोली। एंड इसका कर्स क्या था भाई बारडोली सत्याग्रह का, जो रिवेन्यू हाइक था ना, 22%, बॉम्बे गवर्नमेंट ने जो रिवेन्यू हाइक लिया था और लोग दे नहीं पा रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये सत्याग्रह किया गया था ऑफ 22% बाई बॉम्बे गवर्नमेंट। एंड इसके लीडर कौन थे भाई, इसके लीडर पटेल थे, सरदार पटेल, ठीक है। इसके लीडर जो थे सरदार पटेल थे, गांधी जी नहीं थे, याद रखना। बारडोली सत्याग्रह, इन्होंने इसकी पहचान दी भाई। एंड आउटकम की बात करें तो बारडोली सत्याग्रह का आउटकम क्या था, जो रिवेन्यूज थे उसको डिक्रीज कर दिए गए टू 6%। एंड इसके बाद इनको जो टाइटल मिला सरदार, जो टाइटल है ना सरदार पटेल का, क्योंकि इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, सरदार का जो टाइटल मिला वो बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला था इनको। रिवेन्यू reduced to 6.03% and Patel became सरदार। नेक्स्ट जो मूवमेंट की बात करेंगे वो है इक्का मूवमेंट। इक्का मूवमेंट जो है कब हुआ था, 1921, ये भी पीजेंट मूवमेंट है, 1921 से 22 के बीच में हुआ था। एंड ये जो इक्का मूवमेंट है ये किस रीजन में हुआ था भाई, हारडोई।
ये कहाँ पे है? यूपी में है, हार्डोई रीजन है ना, बाराबंकी एंड सीतापुर, ये सब यूपी में है। बाराबंकी एंड सीतापुर ये सब यूपी के अंदर है, इस रीजन में हुआ था ये एका मूवमेंट। इसका कारण क्या है? इट इज अगेंस्ट रेंट हाइक। एंड इसमें पार्टिसिपेट कौन करते कि किसने किया भाई? पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो मेनली पस्सी एंड अहीर कास्ट के लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे एका का मतलब क्या है? एक होके लड़ेंगे, ठीक है। तो जो अनफेयर टेनेंसी प्रैक्टिसेस थे, जो फोर्स लेबर थे, उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़े है भाई। और जो रेंट था जिसको रिड्यूस करने की बात करते थे यार, है ना, लैंडलॉर्ड जो थे एक तरह से ब्रिटिश, है ना, मद्रासी पासी जो थे उनके खिलाफ यहाँ पे ये मूवमेंट, मतलब एक तरह से ये बहुत ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ा था, है ना, एक्सेसिव रेंट चार्ज करने से, है ना, जो नजराना जो कि रिन्यूअल फीस था वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे यार, है ना, तो उस पर सफ़र करते थे, और लैंडलॉर्ड के खिलाफ सफ़र करते थे। तो इनिशियली वो यूनाइट किया यार, एंड एक तरह से ये मूवमेंट हमको देखने को मिला, है ना। ना अब हम बात करेंगे लेट मूवमेंट्स की, ना ये सब हमने बात की गांधी नेरा मूवमेंट्स की यार। ना हम बात करेंगे लेट मूवमेंट्स की। लेट मतलब 1930 से लेके 1950 तक। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट दी बासठ मूवमेंट की, ना। बासठ मूवमेंट जो है, ये बासठ मूवमेंट 1936 में देखने को मिला भाई। ये बासठ मूवमेंट 1936 में देखने को मिला। सब चीज़ में वही है, रीजन देखेंगे कहाँ पे देखने को मिला ये मूवमेंट। सो बिहार के अंदर, कस क्या था? जो जमींदार थे दे आर डिनाइंग ऑक्यूपेंसी राइट्स। जो भाई जिस जमीन में कमाएगा उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। बट ब्रिटिश जमींदार डिनाई करते थे, उसके खिलाफ यहाँ भी मूवमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट जो मूवमेंट है जो कि बहुत फेमस है यार, तिभागा मूवमेंट। ये जो तिभागा मूवमेंट है 1946-47 में हुआ था। किस रीजन में हुआ था तिभागा मूवमेंट जो है? बंगाल के अंदर। एंड कॉज क्या था तिभागा मूवमेंट का? जो शेयर क्रॉपर्स थे ना, वो डिमांड करते थे कि एक टू टू थर्ड ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, त्रिभागा तीन भाग करना, उसमें दो टू थर्ड प्रोड्यूस हमको देना। तो उसके खिलाफ यहाँ पे ये लड़ाई लड़े थे भाई। जो शेयर क्रॉपर मतलब जिसके जमीन में काम करते थे वो, तो एक तरह से नुकसान ही उनका। एंड इसके आउटकम क्या हुआ त्रिभागा मूवमेंट का? एक 12 नो बार गार्डन पास हुआ यार, बारगादरी बिल वॉज पास्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो मूवमेंट है जो कि तेलंगाना इंsurrection की बात कर सकते हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हुआ था 1946 टू 51 में। तो आज़ादी के बाद भी यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिले यार, पीजेंट मूवमेंट। तेलंगाना इंsurrection इंटू 1946 टू 51 में ये हमको देखने को मिला।
एंड इस मूवमेंट का रीजन कौन सा रीजन में था? ये इन हैदराबाद। इसका कॉज क्या था? अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मनी लेंडर्स एंड निजाम ऑफिशियल्स। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर्स एंड निजाम ऑफिशियल्स। इसका आउटकम क्या था भाई? ना एक तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया ऑफ लैंड आफ्टर पुलिस एक्शन इन 1948। ओके, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग दी मूवमेंट्स यार, ठीक है। सारे मूवमेंट्स यहाँ इम्पोर्टेंट हैं भाई। मूवमेंट्स आफ्टर मतलब मूवमेंट्स हमने बात की, लेट मूवमेंट्स की बात की हमने, गांधी नेता के मूवमेंट्स की बात की ना। ये सारे प्रेजेंट मूवमेंट्स जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं यार प्रीलिम्स के अंदर। ओके, 4 फेजेस में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले अर्ली मूवमेंट्स बिफोर 1857, फिर इंडिगो रिवोल्ट एंड डेक्कन मूवमेंट्स जो कि 1857 से 1906 के बीच में देखे, है ना। उसके बाद हमने गांधी नेता मूवमेंट्स की बात की, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, एका मूवमेंट। एंड देन हमने बात की अबाउट द लेट मूवमेंट जो कि 1930 से लेकर 1915 तक था। दिस इज ऑल अबाउट पीजेंट मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।